नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान को आप नहीं चुनते तो स्वयं भगवान ही आपको चुनते हैं। दोस्तों, आज मैं एक अनुभव आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये अनुभव है वाराणसी के रहने वाली प्रीति का। प्रीति कहती है कि उन्होंने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण को हम नहीं चुनते बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें चुनते हैं, और ये सच भी है। तो प्रीति कहती है कि 1 साल पहले तक वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। एक दिन उनकी सहेली ने उन्हें आमंत्रित किया उनके घर पर। उनके सहेली ने अपने घर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया था। वहाँ पर इस्कॉन मंदिर कृष्ण की मंडली आई हुई थी। प्रीति कीर्तन में शामिल हुई, भगवान के बारे में जानने का प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण के भजन सुने। प्रीति को लगने लगा कि एक अद्भुत सा खिंचाव हो रहा है, श्री कृष्ण से प्रेम हो रहा है। मुझे यहाँ पर आना तो सच में ज़रूरी था। यही तो जीवन है, यही तो सत्य है। और प्रीति बड़ी प्रसन्न हुई। वो सोचती है कि जीवन बड़ी बड़ी समस्याएं से घिरा हुआ है। दिमाग में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। हर व्यक्ति परेशानी में रहता है। लेकिन मैं जब अपने सहेली के यहाँ से गई और वहाँ से लौटते वक्त में अपने साथ ले आई कृष्ण का महामंत्र। अब मैं जब खाना बनाती हूँ तो महामंत्र का जाप करती हूँ। कुछ भी काम करती हूँ तो मेरा जाप चलता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन का हर पल अब सुखमय लगने लगा है। नींद भी अच्छी आने लगी। भगवान का नाम जाप करने लगी। प्रीति बताती है कि मुझे पूजा पाठ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं जानने लगी हूँ, राधा नाम के बारे में जानने लगी हूँ। अब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से जैसे एक रिश्ता जुड़ गया है। अब मैं अपनी सारी बातें मेरे भगवान के साथ बोलती हूँ। मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण मेरी बात सुनते हैं। मैं हर बात उनसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, इससे मेरा मन शांत हो जाता है, जैसे मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए हैं। प्रीति बताती है कि वो एक दिन श्री कृष्ण से बोली, मैं और मेरा पूरा परिवार तेरा है। मेरा जो भी है वो सब कुछ तेरा है। तू ही मालिक है। अब सब कुछ तू ही संभाल, सब कुछ तेरे भरोसे। प्रीति आगे बताती है, उनके पति का गैरेज है। गैरेज के ऊपर ही उनका घर है। एक दिन प्रीति जी ने मम्मी पापा को बुलाया था। उस दिन वो अपने बच्चों को घर में छोड़ के बाहर मार्केट चली जाती है। उस दिन वो निश्चिंत थी क्योंकि उनके मम्मी पापा घर पर थे। उन्हें मार्केट जाकर थोड़ी देर हुई थी कि पता लगा गैरेज में आग लग गई है। प्रीति और उसका पति घबरा गए, डर गए। गैरेज में आग लगने का मतलब है कि घर में भी आग लगी होगी, जहाँ उनके बच्चे हैं, माता पिता है। प्रीति के मन में बस एक बात आई और उसने मन ही भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगी, मैं जानती हूँ तुम वहाँ हो। मैंने घर परिवार बच्चे सब कुछ तुम पर छोड़ा है। मुझे पता है तुम वहाँ हो। मेरा विश्वास है कि तुम वहाँ मौजूद हो। बस यही कहते कहते प्रीति वहाँ से भागते भागते अपने घर के पास पहुँची। प्रीति और उसका पति देख रहे हैं कि गैरेज से बहुत धुआं उठ रहा है। फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा रही है। बच्चे और माता पिता घर के अंदर है। आग फैलती जा रही है। सब घबराए हुए हैं। न कोई अंदर जा सकता है, न कोई बाहर आ सकता है। डर का माहौल है। प्रीति अपने कृष्ण को याद करती है। वो कहती है, उनके बाजू में एक शोरूम है। उस शोरूम के मालिक उस दिन शोरूम पर ही रुके हुए थे। आमतौर पर तो वो अपने घर जाते हैं। ईश्वर की कृपा से उन शोरूम वालों भैया और कुछ लोगों ने मिलकर छत पर जाकर बच्चों और माता पिता को सही सलामत बाहर निकाला। सब सुरक्षित बाहर आ गए। और जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तब देखा कि सामान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
धुआं ज़्यादा होने के कारण ऐसा लग रहा था कि आग बहुत फैल गई है। घर के सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। प्रीति का विश्वास और बढ़ गया। उसको अपने भगवान श्री कृष्ण वहाँ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसने कहा था कि हे प्रभु, आप हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ आपका है। वो कहती है कि जब से वो अपने सहेली के घर से आई है, तब से उनके साथ कोई है। उनके सर पर किसी का हाथ है, और वो किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी का हाथ है। और वो कहती है कि जब से सब कुछ मैंने मेरे भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तब से मैं अब निश्चिंत हूँ, क्योंकि अब मेरी चिंता करने वाले स्वयं भगवान हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हम असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है। उन्हीं से हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। हम जहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ मेरे कृष्ण पहुँच जाते हैं। और ये सच है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में मौजूद है। जो कार्य हमारे लिए बड़े होते हैं, वो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सारी चिंता, डर भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं और हमें संभालते हैं। बस उन पर अटूट विश्वास करके तो देखो। दोस्तों, भगवान की भक्ति में लीन होना एक काफ़ी सौभाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि भक्ति भी वही कर पाता है जिस पर भगवान की कृपा हो। इसलिए कहा जाता है कि हम श्री कृष्ण को नहीं चुनते, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हमें चुनते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसे कुछ अनुभव है तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।